फादर, लोफर, मेरी लाइन से फिल्में हिट थी उस टाइम। मैंने प्यार किया कि सबसे पहली हमारी हीरोइन कौन थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा। फिर आपकी यादें ताज़ा हो गई। हाँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या रीज़न से मुझे नहीं रखा गया। तो उन्होंने बोलते सबने बोला अरे कौन थी मैंने प्यार किया कि हीरोइन कौन थी, तो बोलते इंसान में। तभी मैंने ऋतिक जी को भी देखा। ऋतिक और मैंने सामने बैठे हुए थे और उनके कुछ जो डायलॉग्स थे वो को उनके प्रेम का दीवाना बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी प्रिटी वेरी गॉर्जियस उपासना सिंह जी की। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो मेरा राजश्री के साथ फैज़ान बहुत प्यारा और बहुत लंबा संबंध रहा है। मैं बस 16-17 ईयर्स की थी तो मैं बॉम्बे आई थी। मेरी मौसी रहती है यहाँ चैम्बूर में, तो मैंने सोचा, मेरे को शुरू से ही शौक़ था कि मुझे हीरोइन बनना है। तो मैं आई और मेरे को था कि मैं अलग अलग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मिलूँ। तो राजश्री बहुत बड़ा नाम था, तो था नहीं, राजश्री बहुत बड़ा नाम है। तो मैं गई और मिलने के लिए, तो मुझे गुप्ता जी मिले वहाँ पे। उन्होंने बोला कि सूरज जी मैंने प्यार किया फ़िल्म बना रहे हैं और आप उनसे मिल लीजिए, वो नई लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो मैं उनसे मिली सूरज जी से, उनको मैं पसंद आई। उन्होंने मेरे से डायलॉग्स बुलवा के देखे, क्योंकि मैं थिएटर से थी और मैंने काफ़ी, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बचपन से ही काम करती थी। उनको बहुत अच्छा लगा मेरे साथ मेरे डायलॉग्स बोलना। और आपका पूरा ऑडिशन ले लिया उन्होंने? हाँ, उनको पसंद आया। उन्होंने, ऐसा कोई ऑडिशन नहीं होता था पहले कि कैमरे के साथ ऑडिशन होता था, सामने बैठे थे, उन्होंने मुझे डायलॉग दिया, मैंने पढ़ के सुनाया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से ओके है, मेरे फादर एक बार आपसे मिलेंगे। तो अगले दिन मैं फिर से गई वहाँ, तो उनके पापा राज बाबू जी वो थे, वो मुझसे मिले और उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैं चली गई, मैं स्टडी करती थी, मैं चली गई। तो मुझे लगा मुझे इन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। दुख हुआ मुझे। दुख मुझे सबसे ज़्यादा पता कब हुआ, जब मैंने प्यार किया सुपर हिट हो गई। आई एम सॉरी, मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगा हाई इसमें तो मैं होनी चाहिए थी। मतलब मेरा तो मिस किया उसमें। हाँ, तो भाग्यश्री को मैं देख के मैंने, अरे इससे अच्छी तो मैं दिखती हूँ। तो नहीं, वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं। मैं अपनी उस टाइम के जज्बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ जो आपने जो फील किया उस वक्त। हाँ, पहले नहीं मुझे लगा, जब वो हिट हो गई तो मुझे बहुत फील हुआ कि अरे मैं थी पहले, तो मुझे तो सूरज जी ने सेलेक्ट किया था। खैर वो मैं भूल गई। उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्में कर ली और काफ़ी टाइम बीत गया, मेरी फिल्में हिट भी हो गई। तो मुझे एक दिन कॉल आया कि आपको मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म के लिए, जॉनी लीवर जी के साथ और कुणाल जो एक्टर थे उनके साथ आपका रोल है। तो मैं गई, मैंने इनको याद नहीं दिलाया कि मैं कभी आई थी आपके पास ना। तो हम लोगों ने फिल्म की, शूटिंग हो गई, शूटिंग चल रही थी। तो एक बार होता ना, आर्टिस्ट सब बैठे होते हैं, करीना जी भी बैठी थी, ऋतिक जी भी बैठे थे और सूरज जी। तो राज बाबू आए और उन्होंने सब ऐसे चाय वगैरह पी रहे थे, गप मार रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है मैंने प्यार किया कि सबसे पहली हमारी हीरोइन कौन थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा। फिर आपकी यादें ताज़ा हो गई। हाँ, तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या रीज़न से मुझे नहीं रखा गया। तो उन्होंने बोलते सबने बोला अरे कौन थी मैंने प्यार किया कि हीरोइन कौन थी, तो बोलते उपासना। तो मैंने कहा सर आप लोगों ने मुझे फिल्म में नहीं रखा। तो बोलते अगर मैं तुम्हें फिल्म में रखता उपासना तो फिल्म में करना छोड़ चुकी होती। मैंने कहा नहीं, मैं स्टार होती बहुत बड़ी पहले से ही। तो बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें इसलिए नहीं रखा था क्योंकि सलमान खान से आप हाइट में लंबी हो। अरे मैंने कहा मैं सलमान जी से लंबी नहीं हूँ, और श्रीदेवी ने भी काम किया है उनके साथ और सब लंबी लंबी हीरोइंस ने काम किया है। तो बोलते नहीं, रीज़न तब यही था। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं, आपको रखना चाहिए था और ऐसा, और सब लोग बहुत हैरान थे और सब ना। तो ये किस्सा मैंने कभी किसी को बताया नहीं, आज आपको बता रही हूँ। तो फिर मेरी जो फर्स्ट फिल्म भी मुझे मिली थी वो राजश्री के वजह से ही मिली थी, मैं बताऊँ। हाँ, वहाँ पे गुप्ता जी जिन्होंने मुझे सूरज जी से मिलाया था, गुप्ता जी का आपको पता है, वो तो मतलब राजश्री का पूरा काम वही हैंडल करते हैं। तो एक फ़िल्म बन रही थी बाई चाली सासरिये, जो कि एक मारवाड़ी फिल्म थी।
तो उन्होंने मुझे उसमें रिकमेंड किया था कि उपासना को आप उस फिल्म में ले लो। और मुझे ना मेरे एक पंडित ने बोला था कि आपकी फर्स्ट फिल्म सुपर हिट होगी। तो वो देखो, वो बहुत बड़ी, आज तक राजस्थान की सबसे बड़ी हिट है। तो अगर मैंने प्यार किया होती तो वो भी सुपर हिट ही थी। तो मेरा बहुत बहुत प्यारा और बहुत टाइम से उनसे नाता है। मैं प्रेम की दीवानी की अगर मैं बात करूं तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपको उस रोल के बारे में मालूम पड़ा? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया, मैं 7 साल की उम्र से एक्टिंग करती हूँ। मैं बच्चों के रोल्स पहले करती थी। तो उस टाइम मेरी काफ़ी फिल्में, जुदाई का बड़ब्बा जब्बा हिट हो चुका था, मुझसे शादी करोगी, बादल, लोफर, मेरी लाइन से फिल्में हिट थी उस टाइम। तो बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं जॉनी जी के साथ बहुत काम कर चुकी थी, तो जॉनी लीवर और मेरी जोड़ी काफ़ी हिट जोड़ियों में से मानी जाती थी। फिर कुणाल जी जो मेरे साथ एक्ट कर रहे थे, वो भी, उनके साथ मैंने पहली बार एक्ट किया था। तो मेरे लिए कोई ऐसा, मेरे को डर नहीं था कि मैं कोई ऐसा रोल करने जा रही हूँ जो शायद मैं ना कर पाऊँ या कोई ऐसा। तो मेरे लिए मैं बहुत कंफर्टेबल थी। और सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन तो मेरा सूरज जी के साथ, जब उनसे मैं मिली सूरज जी से, वो बोलते हैं जिस पेड़ पे फल लगते हैं वही झुकता है, वो इंसान है। तो जब खाना मतलब जैसे लंच ब्रेक होता था, महबूब स्टूडियो में सेट लगा हुआ था हमारा, तो वो क्या करते थे कि वो हर एक्टर के पास जाते थे और पूछते थे तुमने खाना खाया? तो वो मेरा जो है महबूब स्टूडियो की 2nd फ्लोर पे मेरा रूम था। तो वहाँ सीढ़ियाँ, वहाँ लिफ्ट नहीं थी, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के वो आते थे। फिर मुझे पूछते थे उपासना खाना खाया? मैंने कहा सर आपने खाया? नहीं, पहले सब खाएंगे फिर मैं खाऊंगा। और वो जब भी शूटिंग करते थे ना, तो वो ऐसा नहीं देखते थे कि चेयर आए तो मैं बैठूंगा, वो नीचे ही बैठे हुए होते थे। फ्लोर पे बैठ जाते थे। मतलब वो अपने काम की तरफ उनका इतना लगाव, इतना झुकाव और इतना प्यार है उनको फिल्म लाइन के साथ। वो दिखता है कि अपने प्रोफेशन के साथ वो कितना मतलब अटैच्ड फील करते हैं। वो उनके काम से और उनकी पैशन से वो दिखता है। बहुत मज़ा आया मुझे सूरज जी के साथ काम करने में। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। हम लोगों ने इसकी शूटिंग बॉम्बे में भी की थी और न्यूजीलैंड में भी की थी। तो सूरज जी के मिसेस और मैं, हम इकट्ठे ही फ्लाई कर रहे थे, हम दोनों पास पास की सीट पे थे। तो उन्होंने मुझे सूरज जी के बारे में काफ़ी बातें तब बताई थी। तो उन्होंने बोला कि उपासना, एक दिन सूरज जी का मुझे फ़ोन आया और वो शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना बच्चों के जितने खिलौने हैं वो मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तो भेज दो। लेकिन मदर, क्या होता है कि मदर अपने बच्चों की चीज़ों के साथ बहुत अटैच्ड होती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बच्चों के खिलौने शूटिंग में मत यूज़ करो, आप मंगवा लीजिए और खिलौने। तो उन्होंने बोला कि मैं इस फिल्म के लिए दिन रात इतनी तैयारी, इतना हार्ड वर्क, इतना मैं उसके साथ अटैच्ड हूँ और मैं उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हूँ अपनी फिल्म के साथ, और तुम खिलौने नहीं भेज सकते हो? और बोलते ही वो ज़्यादा कभी कुछ कहते नहीं है किसी को, और उनका ये लाइंस कह के फ़ोन रख देना मेरे को इतना लगा, मैंने फटाफट सारे खिलौने गाड़ी में भरे। फिर करीना जी के साथ मैं काफ़ी फिल्में में ऐतराज़ की थी। फिर मैंने उनके साथ हंगामा, हलचल फिल्म की थी, और भी काफ़ी फिल्में मैंने करीना जी के साथ की थी। बहुत, उनका भी बहुत अच्छा बिहेव था। ऋतिक जी और सारे लोग, वहाँ पे एक फैमिली एटमॉस्फेयर था बहुत। सूरज जी को देखती थी तो मुझे मैंने प्यार किया याद आती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को ये बात बोली नहीं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो रहा हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कभी कुछ कि बुरा उनके लिए कभी मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इतने बढ़िया इंसान, और ऐसा कि क्यों नहीं रखा या कुछ ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती। पर वो एक दर्द जैसा, एक टीस जैसी रहती है कि अरे काश मैं ऐसा हुआ था। और मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ लाइफ में। तभी मैं राज कपूर साहब से भी मिली थी उसी टाइम। अच्छा। एक राजश्री में और एक राज कपूर साहब, RR। तो मैं वहाँ पे मिली, तो राज कपूर साहब जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बोला उपासना तुम कोई और फिल्म साइन मत करना। और अगले दिन होली थी, उन्होंने मुझे होली पे बुलाया। सितारा देवी डांस कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि उपासना, उनको पता था मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो बोलते इनके साथ डांस करो। तो सितारा जी के साथ मैंने डांस किया। पूरी इंडस्ट्री वहाँ थी और उनको, और फिर मुझे उनके कला चंद्रा, मुझे नाम याद है उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा उपासना कोई फिल्म साइन मत करना। तो राज कपूर साहब गए हैं, उन्होंने दिल्ली गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आके फ़ोटोशूट कराऊंगा उपासना का।
उन्होंने खुद बोला कि मैं खुद आके फोटोशूट हाँ, कराऊंगा। फोटोशूट कराऊंगा उपासना का। और वो दिल्ली गए और वो उनकी डेथ हो गई। और वो भी मुझे बहुत हर्ट हुआ था उनका जाना। एक मैं ऐसे इंसान की इतनी बड़ी फ़ैन, उन्होंने वो मुझसे बहुत अच्छे से मिले थे और एकदम गोरे, एकदम ब्लू ग्रीनिश आइज़, मैं कभी भूल नहीं सकती उनके फेस को ना। तो मुझे 1-1.5 घंटा वो मुझसे बात करते रहे और उन्होंने मुझे बोला कि लोग ऐसे ही आ जाते हैं फिल्म लाइन में, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, सोचते फिल्म लाइन बहुत ईजी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एमए कर रही हो उसमें और तुमने थिएटर किया है और तुम ये कर रही हो डांस। मैंने क्लासिकल डांस मैंने 6 साल सीखा है, कथक। तो वो मेरे साथ जब आप, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अभी तक आपसे बात करते हुए, जब आप इंडस्ट्री में आए तो आप पूरी तैयारी कर आए। हाँ, मतलब मैं तो 7 साल की थी जब जालंधर दूरदर्शन में मैं बच्चों के रोल्स करती थी। फिर मैं 13-14 साल की हुई तो उन्होंने मुझे हीरोइन बना दिया वहाँ। फिर मैं वहाँ पे रेडियो स्टेशन में भी काम करती थी। तो कैमरा मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार कैमरे को देखती थी या कुछ, तो वो डर मेरे में नहीं था। डर मेरे में आज भी है, ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि मेरे को कैमरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। जब भी कैमरा स्टार्ट होता है अंदर एक कुछ ऐसा होता है कि ओह, मतलब एक डर हमेशा है, रहता है हर एक्टर को तकरीबन रहता है। हाँ, कि आपको अभी बहुत अच्छा परफॉर्म और बहुत नेचुरल, एक चीज़ में आपको नेचुरल दिखाना है, आप डर भी रहे हो अंदर से। लेकिन ऐसा मैं जब कपिल शो करती थी तब भी मैं, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे स्टेज पे जाने